हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल इंडिया सिर्फ और सिर्फ वेरासिटी न्यूज़ वन पर। मैं रिजवान खान आज हूँ मैं हबीब सैयद के साथ, जो आरपीआई के महाराष्ट्र यूथ प्रेसिडेंट है। और जानते हैं इनसे कि ये बीच में एक आंदोलन चालू था, इनका ठिया आंदोलन। ये ठिया आंदोलन क्यों कर रहे थे प्रभाग 19 में? ये आंदोलन इसलिए कर रहे थे हम, क्या कुछ सालों से एक डीपी रास्ता पेंडिंग था, जो पिछले 15 साल से उसकी जरूरत नहीं थी, पर आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो कुछ अधिकारियों ने और कुछ आजी माजी नगर सेवकों ने वो रास्ते को बिल्डर को रास्ता करके दे दिए और आम लोगों को, जनता को वो रास्ता नहीं दिए। इसके लिए हमने रास्ता चोरी गया बोल के पुणे महानगर पालिका के आयुक्त साहब को तकरार दी है कि आपके अधिकारी ने हमारा जो रास्ता है डीपी प्लान के अंदर वो चोरी कर रहे। देखो ये रास्ता है हमारा, उन्होंने चोरी कर रहे। डीपी प्लान के अंदर है, नाले को लग के 7.5 मीटर का रास्ता है हमारा। तो ये रास्ता जब तक मिलता नहीं, जब तक हमने आंदोलन रखे ठिया आंदोलन बोल के, तो कुछ आचार संहिता के कारण हमने आंदोलन स्थगित करे। पर आने वाले निवडणूक के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद हम वो आंदोलन जारी रखने वाले हैं। और आम उपोषण के तरह हमने घोषणा की है, जब तक हमारे को रास्ते की तरतूद करके नहीं देते तो ये आंदोलन जारी रहेगा। इसमें हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं। हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं कि आप रामदास अठवले जी को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट कर, भारत रत्न मिले, इस चीज के बारे में आप अपील कर रहे थे। देखो, रामदास जी अठवले साहब जो है वो संघर्ष नायक के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्ध और जाने जाते। और रामदास अठवले साहब का 72 से मेरे पास अभ्यास है कि साहब ने 72 से क्या संघर्ष किया है खुद की लाइफ में जीने के, खुद की लाइफ में एक समाज के लिए क्या काम है क्या नहीं, ये करने के लिए जो अटले साहब का जो संघर्ष है उसके हिसाब से हमने हमारी एक मांग रखी है केंद्रीय सरकार से, क्या रामदास जी अटले साहब को भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया जाए। जब सचिन तेंदुलकर को दे सकते हैं भारत रत्न, तो अटले साहब को क्यों नहीं दे सकते? इसके लिए हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि उनको भारत रत्न दो। रामदास अठवले जी क्यों बोले तो रामदास अठवले साहब पे इतने संघर्ष का कार्य है उनका, क्या मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना संघर्ष है उनका। दूसरी बात, दूसरे और 2 लीडर है जैसे बाला साहेब ठाकरे, उनका भी इतिहास पढ़ा। उसके सरी का कोई समाज सेवक नेता नहीं था। दूसरा शरद पवार साहब, उनके सरी का कोई नेता नहीं था। तो ये दोनों को भी देना चाहिए अटले साहब के साथ। मेरी ये मांग नहीं है क्या सिर्फ अटले साहब को दो। जो व्यक्ति महाराष्ट्र के लिए अपना जान लगा दे, पूरी जिंदगी गला दे समाज के लिए, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न देना चाहिए। इसके लिए मेरी मांग है कि अटले साहब का मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता हूँ। इसके लिए मेरी मांग है सबसे पहले कि अटले साहब को भारत रत्न दिया जाए और साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे साहब को भी मिलना चाहिए और शरद पवार साहब को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनका भी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ये थे हमारे साथ में हबीब सैयद। जल्द मिलते हैं एक नए उम्मीदवार के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। जय हिंद।